चलिए शुरुआत बुलेटिन की हम खबरों के साथ करेंगे, जहां बिहार में डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का पीएम मोदी का ऐलान कर चुके हैं पीएम मोदी। और उन्होंने ये कहा है कि बिहार के युवाओं का भविष्य घुसपैठियों के कारण बर्बाद नहीं होगा। इससे निपटने का हमने संकल्प लिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार दौरे पर आए पीएम मोदी ने शुक्रवार को डेमोग्राफी मिशन को लेकर बड़ा बयान दिया। गयाजी में भरे मंच से उन्होंने ऐलान किया कि हम जल्द ही डेमोग्राफी मिशन शुरू करने जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि हम घुसपैठियों को बिहार के लोगों की नौकरियां नहीं छीनने देंगे। पीएम मोदी ने कहा, हम उन्हें उनके अधिकारों पर डाका नहीं डालने देंगे, इसलिए हमने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया। अब हम इन घुसपैठियों को अपने ही देश में नहीं रहने देंगे, हम इन घुसपैठियों को देश की जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के सभी लोगों को देश के अंदर बैठे घुसपैठियों से सावधान रहना चाहिए। पहचाने कि कौन सी पार्टियां घुसपैठियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस राजद अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार को उनकी बुरी नजर से बचवाना है। ये समय बिहार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या घुसपैठिए आपका रोजगार छीन ले और आपकी जमीन पर कब्जा कर ले, ये मंजूर है? देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। बता दें कि बिहार में विशेष सघन मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा। नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रही हैं। तमाम नेता मतदाताओं के नाम काटे जाने से नाराज हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि जिस पर अब बवाल होना तय है। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार ने तय कर लिया है कि देश का भविष्य घुसपैठिए तय नहीं करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि लालटेन राज में यहाँ कैसी दुर्दशा थी, उनके राज में परियोजनाएं पूरी नहीं हुई। परियोजनाएं जितनी देर होती गई उतनी ही निजी फायदा होता गया, लेकिन एनडीए सरकार में परियोजनाएं समय पर पूरी हो रही हैं। ओटा सिमरिया परियोजना इसका उदाहरण है। मेरा सौभाग्य देखिए कि जिस पुल का शिलान्यास आपने मुझे करने को दिया, उसके उद्घाटन का काम भी आपने मुझे ही सौंपा। देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। बता दें कि पीएम ने शुक्रवार को गयाजी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। बक्सर में 6,880 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 660 मेगावाट की बिजली परियोजना का उद्घाटन किया। लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित NH31 के बख्तियारपुर मोकमा 4 लेन खंड का भी उद्घाटन किया। वहीं मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया। साथ ही लगभग 1260 करोड़ रुपए की लागत वाली शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।